तुम्हारे जबड़े से जबान बाहर ना आई। मैं सारी अपोजिशन से बात कर रहा हूं, इसलिए कि अंडर द टेबल और अपर द टेबल बातें करने और हैं, दफ्तर खुलवाने और हैं, कौम के लिए बात करना और है। इस्लामाबाद से लेकर कराची जाना और फिर खुद कांपते हुए वापस आना, ये और है। और ये कहना कि हमें कुछ हिस्सा मिल जाए और उसके साथ उन लोगों के साथ राब्ते करने जिनके साथ 5 साल उनके खिलाफ बातें करते रहो, और जनाब जब वक्त आए इक़्तिदार लेने की, कहीं से रोशनी नजर आए, रोशनी क्या, जो कौम के भेड़िए हैं उनके लिए तो इक़्तिदार भी अंधेरा है, अंधेरा है इक़्तिदार। उन कौम के भेड़ियों को जरा लो नजर आए, इसी कौम ने तारीख की महंगी तरीन चीनी खरीदी, तुम कोई बात ना कर सके। इसी कौम ने जैसे ही इक़्तिदार की लच्छा नजर आना शुरू हुआ तो सबसे पहले गीदड़ की तरह मैदान में आ गए और सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम अदम एतमाद लाएंगे और हम जनाब इसको तख्त से उतारेंगे। तुम अदम एतमाद लाओ या ना लाओ, मैं तुम्हें बरसरे मिंबर ये खड़ा होकर कह रहा हूं, पूरी कौम तमाम पार्टीज के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। पूरी कौम इनकी सियासत के ऊपर, इनकी तर्ज हुकूमत के ऊपर और इनके मुनाफिकाना रवैया के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। अब रही बात इलेक्शन की, तो तुम इलेक्शन की तैयारियां कर रहे होगे, हम पहले तैयार हैं, मैदान में बैठे हुए हैं। हमारे जवान भी तैयार हैं, बूढ़े भी तैयार हैं, खवातीन भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं। एक मिनट जी, हमने ये तय कर लिया है कि कौम को किसी भी मसले में अब अकेला नहीं छोड़ना। वो महंगाई का मसला हो, वो सबसे पहले नामूसे रिसालत खत्म नबूवत का मसला है। अभी तक सदा आ रही है तुर्बा